गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग दूसरे वर्ग में ही है। तो दूसरे वर्ग के हिंदी विषय से 7वें सीरीज में चलेंगे। 7वें सीरीज यानी कि 7वें पाठ में चलेंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो हम लोग का चल रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उस चैनल पे हम पाठ नहीं लिखकर सीरीज लिख रहे हैं। यानी कि सीरीज का मतलब आपका पाठ ही है। ठीक है, कि आप 7वें पाठ में 7वें सीरीज में आप देखेंगे कि 7वें सीरीज में है कि मेरी किताब। तो इसको पढ़ने से पहले हमें पता है कि आप 6वें सीरीज तक देख चुके हैं, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने देखा है लेकिन उसका जो होमवर्क दिया गया है, बहुत बच्चों ने होमवर्क को भेजा है मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो खींचकर, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है। तो उन बच्चों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी अपने काम को करके और फोटो अपने घर के पेरेंट्स के मोबाइल से खींचें या खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि मैं देख सकूं कि आप इसमें जो भी काम दिया जाता है उस काम को बढ़िया कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें शुरू करेंगे मेरी किताब। तो मेरी किताब में हम देखेंगे कि मां ने बीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मां ने अपने बहन के पास किसको भेजा? तो बीरू को एक संदेश, मैसेज देकर भेजा। और कैसा संदेश देकर भेजा कि मौसी ने प्यार से बीरू को अंदर बुलाया। और मौसी ने जब प्यार से बीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई, बैठक में कदम रखते ही बीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वह देखी तो क्या देखी कि बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़ देखती रही। अंत में उसने साहस से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? साहस करके थोड़ा साहस की और पूछी कि क्या बच्चों के लिए भी कुछ किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। बीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। तो मौसी ने क्या कहा कि यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूं। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? बीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकाली और निकाल कर क्या की कि बीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। बीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। बीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। इन दूसरी किताब जब मिला तो उसमें लगा कि वह तो बहुत बड़ी है। अब तो बीरू को बस्ते में किताब रख दे है ना, तो मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता समझते हैं, बैग में नहीं आएगी। तो इस तरह से मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है पूछ दिया। किससे पूछ दिया? तो बीरू से पूछ दिया। बीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह बहुत बड़ी यानी बहुत पतली है। मौसी ने कहा, बीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। क्या लेती आना? फुट्टा लेती आना। बीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। माने कहने का मतलब कि मोटा मोटा किताब देख के डर रही थी, तो जितना मोटा चाहिए अपने फुट्टा से यानी फीता से नाप कर क्या करना, ले लेना। ठीक है ना? मौसी ने पूछा। बीरू ने कहा कि मां के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो किताबें छोड़ दी और छोड़कर क्या की, भाग के चली गई। तो आप भी तो किताबों से भागते नहीं रहे। आप पतले हो, मोटे किताब हो, अगर आपके पढ़ने के लायक है तो आपको पढ़ना है।
तो देखिए अब इसमें आपको कुछ काम करने हैं, और काम क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि बातें किताबों की अगर हम करें कि बाप रे इतनी किताबें, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी है? तो कहाँ देखी है, पहला प्रश्न हो गया। कहाँ देखी, उस जगह का नाम लिखेंगे आप कि क्या तुमने भी बहुत सारी किताबों को देखा है, तो देखा है तो कहाँ देखा है, उस जगह का नाम लिखेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि तुम्हारे बस्ते में भी बहुत सारी किताबें होंगी, उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है और क्यों है, यह लिखना है। ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका होगा कि यहाँ कुछ किताबों के पन्ने के चित्र दिए गए हैं और उसके नाम भी आपके पुस्तक है तो पुस्तक से आप देख सकते हैं कि उसके नाम भी दिए गए हैं। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा कि नाप तौल की कुछ बातें हैं, कि नाप तौल की क्या बातें करेंगे आप। जैसे आप देखेंगे कि नाप तौल की बातों में खासकर आप इस चीज का अध्ययन करेंगे कि मौसी ने बीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा। फुट्टा में नापने के लिए कि किताब कितनी मोटी चाहिए या पतली चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका होगा कि अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम कितने चीजों का इस्तेमाल करते हो, किन चीजों को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, ऐसे वस्तु का नाम कुछ लिखना है। ठीक है। जैसे कपड़े को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, आम को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, मेज को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, कागज के लिए किसका, और पानी के लिए किसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है। तो अब है कि जैसे आपको हम चुटकुला दिखा रहे हैं, अंताक्षरी समझ में आ रहा है ना कि आओ खेले अंताक्षरी। तो अंताक्षरी में क्या खेलेंगे, अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलते हैं। देखे तुम कितने शब्द बना पाते हो, शुरुआत हम कर देते हैं और शब्द बनाने का शुरुआत तुम करना। जैसे किताब देखे हो, बंदर देखे हो, रस्सी देखे हो, ऐसे ऐसे तुम और भी शब्दों का इस्तेमाल करोगे, कम से कम 20 शब्द को लिखोगे। ठीक है। और उसका भी फोटो खींच के मेरे मोबाइल पे सेंड करोगे। अब रही बात कुछ पसंद और नापसंद की, बहुत चीजों को तुम पसंद करते हो और बहुत चीजों को नापसंद करते हो। तो पसंद और नापसंद वाली जो वस्तु है, जैसे देखो कि बीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए क्यों कहा, तो वह नहीं चुन पाई। इसके बाद है कि तुमने अपने पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे, उसका नाम लिखोगे। बस आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। इतने प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, बनाओगे, फोटो खींचोगे, मेरे मोबाइल पे सेंड करोगे, और फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।